वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल डिसिप्लिन लाइफ इजी लाइफ। तो आज के ब्लॉग में आप लोग देख रहे हैं, मैं अभी अपने काम से आ चुकी हूँ और आज हमारे घर पे आई है दादी जी। तो दादी जी के साथ मिलकर बच्चे बहुत खुश है। अब मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैंने चाय बनाई, फिर मैं सब्जी बना रही हूँ। एक वर्किंग वूमेन के लिए काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती हो सकता है, लेकिन इसे आप एक इफेक्टिव टाइम ब्लॉकिंग और जिम्मेदारियों के विभाजन के माध्यम से प्रतिबंधित कर सकते हैं। आपको अपने काम और घर के बीच में तालमेल बिठाने के लिए कुछ रणनीतियां अपनानी पड़ेंगी। फर्स्ट है टाइम ब्लॉकिंग। अपने पूरे दिन को निश्चित समय में आपको डिवाइड करना है। हर चीज के लिए आपको टाइम को डिवाइड कर लेना है। काम के समय पूरी तरह से आपको अपने काम पे ही ध्यान देना है और अपनी फैमिली के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल कर फैमिली के साथ भी आपको टाइम बिताना है। टाइम में ऑफिस का काम ना करें। देखिए, घर पे अगर आपका काम कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपको ऑफिस का काम नहीं करना है। अब हम लोग कर रहे हैं शाम की आरती। शाम की आरती हम लोग सब मिलकर एक साथ करते हैं। नेक्स्ट चीज जो है वो है डिलीगेट। घर के सभी कार्य हमको जिम्मेदारियों के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर करने होते हैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर सारे काम करते हैं। कुछ काम वो भी करते हैं, कुछ काम मैं भी करती हूँ। ऐसे मिलकर हम काम कर लेते हैं। शाम को ही पूरी एक दिन पहले ही सारी तैयारी कर लेती हूँ अगले दिन की। कपड़े वगैरह मैं ऑफिस से आने के बाद में ही वॉश कर लेती हूँ, ताकि अगले दिन मुझे सुबह भाग दौड़ ना करनी पड़े, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ है मील प्लानिंग। मील प्लानिंग आपको हर संडे को ही कर लेना है कि आपको पूरे वीक में क्या क्या बनाना है। इससे रोज रोज हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आज खाने में क्या बनेगा। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ है कि खुद के लिए टाइम हमें निकालना चाहिए। सेल्फ केयर भी ज़रूरी है ना। मानसिक स्वास्थ्य भी हमारे लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ और सब लोग मेरे साथ में ही किचन में बैठकर ही सब लोग खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे भी रोटियां सेकने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि सबसे बातें करते करते मैं अपना काम कर रही हूँ। तो इस टाइप से मेरा पूरा दिन बीत जाता है और पूरा काम मैं अपने हिसाब से टाइम स्लॉट में बांट करके कर लेती हूँ। टाइम स्लॉट में जब हम काम को बांट लेते हैं तो होता क्या है कि जैसे कि मैं क्या करती हूँ, मैं शाम को ही अपना जैसे आती हूँ, आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। रेस्ट करने के बाद ही पूरी तैयारी में जुट जाती हूँ कि मुझे कब क्या करना है। जैसे कि सुबह बहुत भाग दौड़ रहती है तो मैं शाम को ही कपड़े का लोड लगा देती हूँ और कपड़े शाम को ही वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद में फिर जो भी कपड़े वगैरह है इनसे निपटने के बाद में मैं बच्चों को पढ़ने बिठा देती हूँ। तो बच्चों की स्टडी भी 1-1.5 घंटा उनके लिए निकालती हूँ। उसमें हम बच्चे और हम लोग बातें भी कर लेते हैं और उनको पढ़ाई भी मैं करवा देती हूँ। कुछ डाउट्स वगैरह बाकी वो अपना खुद भी पढ़ लेते हैं। तो ये सब चीज़ मैं कर लेती हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ ये रहती है कि जो भी रात का खाना है वो भी हम लोग टाइम से बना लेते हैं। शाम की आरती कर लेते हैं। उसके बाद में खाना बनाने के बाद अगले दिन के लिए फिर से मैं सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। जैसे कि सुबह उठ करके मुझे क्या क्या करना है, तो उसके लिए सारे बर्तन वगैरह पूरा किचन रात को ही व्यवस्थित मैं कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि हमें फिर सुबह जो भी चीज़ है सारी व्यवस्थित मिल जाती है। हर चीज़ जब सिस्टमेटिक तरीके से रखी रहेगी किचन के अंदर तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमें हर समय ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई कौन सी चीज़ को हम कहाँ से उठाएं, कहाँ रखें, क्या करें। तो किचन को आपको रात को ही सिस्टमेटिक कर देना चाहिए। अब ये अगले दिन सुबह का व्यू है। तो मैं यहाँ पर उठ चुकी हूँ, सुबह के 6 बजे हैं अभी। और देखिए मौसम कितना प्यारा सा है यहाँ पर। अब मेरे कपड़ों का काम क्योंकि मैंने शाम को कर लिया था तो अब मैं रिलैक्स मोड में हूँ। मैं अपना चाय वगैरह बना रही हूँ। चाय बनाने के बाद में मैंने अपना टी टाइम बिताया। टी टाइम में मैं क्या करती हूँ, 5 से 10 मिनट बैठ करके पूरे दिन की प्लानिंग करती हूँ कि मुझे दिन में क्या क्या चीज़ें करना है। ये मैं सोचती रहती हूँ। थोड़ी बहुत हम लोग बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद में मेरी क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर अब मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। चीज़ों को व्यवस्थित करके ही मैं ऑफिस जाती हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस का टाइम थोड़ा लेट है। तो स्कूल जाने का टाइम मेरा थोड़ा लेट है, क्योंकि मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, फुल टाइम नहीं करती हूँ, क्योंकि गुड़िया बहुत छोटी है।
तो यहाँ पर मैं हर चीज़ को व्यवस्थित करके जाती हूँ ताकि जब मैं ऑफिस से आऊँ तो मुझे सब चीज़ सिस्टमेटिक मिले और घर में रिलैक्स मोड में मैं आकर के अपना रेस्ट कर सकूँ, क्योंकि बच्चे आने के बाद में फिर से सब कुछ सेटअप बिगाड़ने के मूड में ही रहते हैं वो, तो उस टाइम पे फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए पहले से ही सब कुछ सेट रहता है, तो बच्चे भी सोचते हैं कि घर पहले से सेट है, तो वो उस घर को बिगाड़ने का नहीं सोचते हैं। वो भी आराम से आकर के अपना रेस्ट कर लेते हैं, रेस्ट करने के बाद अपना स्टडी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ही बच्चों को सिखानी पड़ेगी कि भाई मैंने देखो घर पूरा सेट करके गई थी, तो आपको इस घर को बिगाड़ना नहीं है। हाँ, उनको कुछ खेलना है वो खेल लेते हैं, अपना खेलने के बाद वापस से अपने टॉयज को बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। इस टाइप से मैं अपने घर को व्यवस्थित रखती हूँ। तो कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को भी सब चीज़ें सिखा कर रखें और हम लोग भी अपना जो भी सामान है उसको व्यवस्थित रखें। उससे क्या होगा कि वर्किंग वूमेन की जो लाइफ है वो बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि अगर सब लोग मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा गलत करेंगे तो हम लोग घर के काम में ही उलझ कर रह जाएंगे। फिर हम कैसे यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब बच्चों का स्कूल का टाइम हो रहा है, तो मैंने उनके टिफिन बोतल सब कंप्लीट कर दिए हैं। बोतल वगैरह सब कंप्लीट करने के बाद मैंने लगाई सीढ़ियों की झाड़ू, क्योंकि सारी क्लीनिंग करने के बाद अगर मेरे पास समय बचता है तो फिर मैं सीढ़ियों की झाड़ू लगाती हूँ, सीढ़ियों की क्लीनिंग करती हूँ। अदरवाइज मैं कभी कभी क्लीनिंग शाम को भी करती हूँ। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको कि अगर मेरा समय हो जाता है तो मैं उन कामों को स्किप कर देती हूँ। अब देखिए, क्योंकि ऑफिस हमें टाइम पर पहुँचना है, तो घर के काम बाद में भी हो सकते हैं। इसलिए ये टिप हमेशा ध्यान रखिए कि घर के कामों को ऐसा नहीं कि आप इतनी प्रेफरेंस दे रहे हैं। हाँ, हमें ही करना है, हमारे ही काम है, लेकिन इतनी प्रेफरेंस भी नहीं देना है कि पता चले कि जब तक हम काम करके फ्री हुए हमारा ऑफिस का टाइम ज़्यादा हो गया, तो फिर वहाँ पर आपका पूरा दिन बिगड़ जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम अगर वर्क प्लेस पे टाइम से नहीं पहुँचेंगे तो कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, फिर वहाँ पे आप सबको सुनना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं अपने घर के सब कामों से फ्री हो चुकी हूँ। किचन क्लीनिंग, सारे बर्तन वगैरह सब, जाते टाइम में चाय पीती हूँ वो मैंने बना ली है, मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब दादी जी की चोटी बनाने का काम बचा है वो मैं करके, और अब मैं ऑफिस के लिए निकलने वाली हूँ। मेरे ऑलमोस्ट सारे काम डन हो चुके हैं। अब बाकी का ब्लॉग मैं आपको शाम को बताऊंगी। शाम को आकर के हम लोग देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मेरा स्टार्ट होने वाला है ऑफिस टाइम, तो वहाँ पर मुझे बच्चों को पढ़ाना है। तो एकदम फ्रेश मूड के साथ में जाती हूँ और अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाती हूँ। क्योंकि मैं बोर्ड क्लासेस लेती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो करके फिर जाती हूँ, ताकि बच्चों को मैं अपना 100% दे पाऊँ। देखिए, अगर हम अपने काम को अपना 100% देंगे तो हमारी प्रोग्रेस बहुत जल्दी होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट की लाइफ का सवाल है, इसलिए हम उनके ऊपर कुछ भी ऐसा ना करें कि हम यहाँ से घर की फ्रस्ट्रेशन वहाँ जाकर निकालें। ऐसा कुछ मैं नहीं करती हूँ, बिल्कुल फ्री माइंड से खुश होकर अपना काम करती हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।